Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इन सारे नाम से भी जाना जाता है। तो ये होगा हमारा आज का क्लास। इस क्लास में हमारे साथ बने रहिए और जानिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के सारी बेसिक बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये WBCHSC जो कैंडिडेट हैं, जो WBCHSC के कैंडिडेट है, यानी कि जो हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के कैंडिडेट्स है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, पहली बात है कि हमारे क्वेश्चन पेपर का एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स्ड परफॉर्मा के अंदर में वो बनाया जाता है क्वेश्चन पेपर। ये जो हमारा पैटर्न फिक्स है, उसमें मैं बताऊं, हमारे पास एक सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आएगा जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने उस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल फॉर्मेट के बारे में कि कौन से क्वेश्चन होते हैं। वो ऊपर के आई बटन पे आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, उस चीज में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वहां पर हम लोगों ने ये बताया है कि इस सेक्शन के क्वेश्चंस कितने नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। फाइनली मैं बताऊं कौन से चैप्टर हैं जो इस सेक्शन के अंदर आते हैं। इस सेक्शन के अंदर आएगा रिलेशन, रिलेशन के अंदर के अलावा मैपिंग, जिसको दूसरे और नाम फंक्शन से भी जाना जाता है। तो ये एक चैप्टर है रिलेशन, एक है मैपिंग और फंक्शन, एक है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और एक है आईसीएफ। तो ये चार चैप्टर्स है जो हमारे इस सेक्शन में आते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप जिस भी क्वेश्चन को अटेंड करो, फॉर एग्जांपल 1 का 1 आप अटेंड कर रहे हो, आपको बताया गया है कि 1 के 1 में आपको इन चारों सेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चन नंबर ए और रहेगा क्वेश्चन नंबर बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी रहेगा क्वेश्चन नंबर, टोटल जो मार्क्स है उसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में और डिस्कस नहीं करते हैं। मेन पॉइंट है जो हमारा डिस्कशन में आने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। आउट ऑफ दीज 4 चैप्टर्स आपको फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो किसी 2 सेक्शन का क्वेश्चन होगा, और गारंटी है कि एक सेक्शन आईसीएफ होगा। यानी इसमें जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक आईसीएफ का क्वेश्चन होगा, मैंडेटरी है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन उसमें आईसीएफ मैंडेटरी है। तो क्या होता है कि अगर आप इस पूरे ब्रांच की बात की जाए, इस पूरे ब्रांच में अगर WBCHSC के जो कैंडिडेट है वो बोलेंगे कि साल भर के लिए वो इन तीनों ब्रांचेस को पूरी तरीके से बात दे देंगे और आईसीएफ को पूरी तरीके से करेंगे, तो ऐसा है कि वो कम प्रिपरेशन करेंगे और फाइनली दोनों आंसर्स दे पाएंगे। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आप लोगों का क्वेश्चन कॉमन दिलवाऊंगा एग्जाम में, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि केवल बात देंगे बीओ को, बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशन को हम बिल्कुल नहीं करेंगे। रिलेशन एंड मैपिंग और आईसीएफ दोनों को करेंगे, और जो मेन हमारा टारगेट होगा, जो मैं क्वेश्चंस का सेट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, 2 मार्क्स वाले सेक्शन में आपको रिलेशन एंड मैपिंग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आप दोनों सकेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप आईसीएफ के क्वेश्चन को थोड़ा टफ देखते हो तो आपको रिलेशन एंड मैपिंग वाला क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। तो आप दोनों में से जो भी एक करना चाहो वो करो। क्लियर हो गया? और यहां पर भी आपको दोनों क्वेश्चंस में कॉमन दिला दूंगा, क्योंकि मैं आपको रिलेशन मैपिंग भी करवा रहा हूं और आईसीएफ भी करवा रहा हूं। तो आप यहां पर भी दोनों क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, लेकिन आपको करना सिर्फ आईसीएफ है। तो क्या टारगेट होगा? टारगेट होगा कि फर्स्ट सेक्शन में रिलेशन मैपिंग को अटेंड करना 2 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स के लिए आप लोग आईसीएफ को अटेंड करोगे। तो मेरा जो पूरा प्लानिंग होगा, जो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस तरह से ही डील करवाएगा, जिसमें अभी हम कर रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आई होप आपको ये बेसिक जो चीज है समझ में आ गई होगी। ये टोटल 4 सेक्शन का चैप्टर है। ये 4 चैप्टर्स एक साथ डील करने वाले हैं, रिलेशन को, मैपिंग और फंक्शंस को, बाइनरी ऑपरेशंस को और आईसीएफ। चाहे सीबीएसई के कैंडिडेट हो या WBCHSC के कैंडिडेट हो, पोर्शन जो है वो सेम है। बस ये डेडिकेटेड वीडियो है WBCHSC के लिए, जिनको वेस्ट बंगाल बोर्ड को क्रैक करना है अच्छे मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स में, उनके लिए ये चीज काम करेगी। कंटेंट सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, सीबीएसई 12 के कैंडिडेट है वो भी आईसीएफ के इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो मेनली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे वीडियोस डेडिकेटेड है WBCHSC के लिए। इस सेक्शन को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो इस सेक्शन का डाउट लेना जरूरी है। अगर कोई आपके मन में सवाल उठता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए 3-4 लोग, जिसमें से गौरव है। गौरव, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में? नो सर। नो, समझ आ गया ये पूरा चीज हम लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है? यस सर। ओके। अनुराग, आपको कोई डाउट है? हाँ सर। तो चलिए हम अपने कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के कंटेंट को मैं मेनली 2 पार्ट पर डिवाइड करूंगा। ये हमारा जर्नल क्लास है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएफ के केवल उन पहलुओं को जो हमारे WBCHSC के लिए इंपॉर्टेंट है। WBCHSC में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो बड़े क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे,
उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसका एक और क्लास होगा जो एडवांस होगा, जिसमें हम लोग डेफिनेटली उन कंटेंट को पढ़ेंगे जो जेई या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो पहले हम बेसिक चीजों को पढ़ लेते हैं जो हमारे WBCHSC के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो स्टेट बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन आता है, सबसे पहले मैं आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बेसिक चीजों को दिखाऊं। आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है साइन ऑफ एक्स, राइट? अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा पढ़ के रखा है तो याद रखिए इस चैप्टर में आपको साइन तो दिखेगा लेकिन सिर्फ एक्स नहीं होगा, ये होगा इनवर्स एक्स। अब आपके मन में साइन इनवर्स एक्स को देख के अगर ये आ रहा है कि हम लिखेंगे इसे 1/sin x, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। हमने इससे पहले ही हम लोगों ने इससे पहले ही कैलकुलस कर रखा हुआ है और हम लोगों ने कैलकुलस में ये बात बता रखी थी, लेकिन चूंकि आईसीएफ कर रहे हैं और आईसीएफ हमारा ब्रांच है तो आईसीएफ के बारे में ये बता देना जरूरी है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1/sin x बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स जो है वो बिल्कुल भी 1/sin x नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक ये इस तरह से ऑपरेट होता है। एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2, राइट? तो ये जब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, π/4 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। तो आपको देख के लग रहा है कि इसका ऑपरेशन तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ मूव करवाया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत लिखिएगा क्योंकि ये इसे लिखा नहीं जा सकता। ऐसे ऑपरेट बिल्कुल इस तरह से हो रहा है लेकिन आप ऐसे लिख नहीं सकते, याद रखिएगा। तो ये यहां से आपको ये आइडिया दे रहा है कि जब भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ते हैं तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे थे तो ये हमारा एक स्पेसिफिक एंगल होता था जिस पर इक्वल टू करके हमें कोई नंबर वैल्यू मिलता था, ओके? और अब जब हम लोग आईसीएफ स्टार्ट किए हैं तो आईसीएफ में ये होगा कि ये हमारे पास एंगल होगा, यानी कि आप साइन इनवर्स जब लोगे तो किसी नंबर का लोगे, ठीक है? साइन इनवर्स जब लोगे तो किसी नंबर का लोगे और वो आपको रिजल्ट ला के देगा ऑलवेज एक एंगल, ओके? साइन एक्स करने पर हमें नंबर वैल्यू मिलता था, जहां पर एक्स हम लोग एंगल चूज करते थे। अब हम साइन इनवर्स कर रहे हैं तो साइन इनवर्स हम लोग करने पर साइन इनवर्स एंगल का करेंगे और हमें साइन इनवर्स नंबर वैल्यू का करेंगे और वैल्यू जो मिलेगा वो एंगल होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल कंसेप्ट है जो इनिशियली आपके ब्रेन में बैठ जाना चाहिए। तो जब भी मैं आपको कहता हूं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो आपको पता है कि एक्स एक नंबर वैल्यू है और ए यहां पर आपको कोई एंगल मिल रहा है। क्लियर हो गया? ये चीज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे बेस्ड है, ये नंबर वैल्यू है। ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे इसी तरह से होता है। तो अगर साइन आपने पढ़ा है तो साइन इनवर्स होगा, तो कॉस आपने पढ़ा है तो कॉस इनवर्स होगा, ठीक है? और आपको यहां भी पता है एक्स हमारा नंबर वैल्यू है, ए हमारा कोई एंगल निकल गया है। सेम एंगल आएगा, जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। साइन कॉस के अलावा आप लोगों ने पढ़ा है tan इनवर्स, मतलब tan पढ़ा है तो tan इनवर्स होगा। तो अगला कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। अब आपके मन में कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही होंगी जो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये अप्लाई होगा, जैसे कि साइन का उल्टा कॉस होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इनवर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा कि साइन इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स डायरेक्ट लिख देंगे। होता है या नहीं होता है सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा, सब कुछ स्टैब्लिश करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसे कुछ भी नहीं सोचेंगे कि साइन एक्स के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन एक्स का उल्टा होता है 1/कोसेक एक्स, ठीक है? तो चूंकि वहां होता था इसलिए यहां भी होता है, यहां हम लोग इसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? याद रखिएगा, ऐसे किसी भी फॉर्मूला को जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आया है उन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट अप्लाई करने की मत सोचिएगा। उन फॉर्मूला के बारे में प्लान कीजिएगा कि वो इसमें होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम लोगों को एक्सटर्नली सीखना है। तो अगर मैं आईसीएफ की बात करूं तो आईसीएफ में बेसिकली हम लोगों ने ये अभी तक सीखा कि हम हमेशा साइन इनवर्स किसी एक नंबर वैल्यू का लेते हैं जिससे हमें कोई एक स्पेसिफिक एंगल मिलता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे पास आ जाता है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। अगले पेज में, ब्लैंक पेज। आप लोगों को शायद याद होगा कि साइन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू, इनका एक लिमिटेशन था। मिनिमम ये -1 हो सकते हैं जो कि इक्वल टू भी है, और मैक्सिमम ये 1 हो सकते हैं। क्लियर है? साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता है। तो इसका इसी तरह से कॉस कोसेक से कॉट के बारे में भी आपको पता होगा, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अगर आपको साइन के बारे में पता है, कॉस के बारे में पता है कि ये मिनिमम -1 से मैक्सिमम +1 हो सकते हैं, तो
जब आप साइन इनवर्स कर रहे हैं इस कंडीशन, या कॉस इनवर्स कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में x जो है उसके लिए ये सेम लिमिटेशन होल्ड करेगा। साइन x कॉस x यानी टोटल ये जो नंबर वैल्यू है ये -1 से +1 होता है। फिर ये -1 से +1 पॉसिबल है, लेकिन जब आप साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स करोगे तब आपको ध्यान रखना होगा ये जो x है ये -1 से +1 के बीच में होल्ड करेगा। यानी कि अगर कभी आप क्वेश्चन में देखते हो साइन इनवर्स 2 तो ये एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल है। क्यों? ये एब्सर्ड है, क्योंकि साइन इनवर्स 2 का पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल एग्जांपल देके देता हूं। साइन का हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि साइन जब 90 डिग्री होता है तो वैल्यू होता है 1। हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, तो जनरल सॉल्यूशन के बेसिस पे या फिर बाकी जो हम लोगों ने एंगल्स के फॉर्मूलास पढ़े हुए हैं उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि साइन के और भी एंगल्स है जहां पर वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एसोसिएटिव एंगल हम लोगों ने पढ़ा है। साइन के जितने भी मल्टीपल्स निकाल के हम दिखा सकते हैं कि वहां पर उनका वैल्यू 1 होगा, पॉसिबल है और भी जगहों पर। ठीक है, जिससे साइन 90 पे 1 है वैसे और भी जगहों पे 1 पॉसिबल है। क्वेश्चन उठता है कि अगर आप साइन को उधर लेके जाओगे तो क्या निकलेगा? 90 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, राइट? अब जब साइन की वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है तो साइन इनवर्स ऑफ 2 ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई होप कि ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनमें जो x चूज किया गया है इन दोनों x का सेम प्रॉपर्टी है कि ये -1 से लेकर +1 के बीच में, मतलब ये जो x है ये -1 से लेकर +1 के बीच में ही होल्ड कर सकता है। उससे ज्यादा उससे कम पॉसिबल नहीं है, यानी 1 से ज्यादा और -1 से कम ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको यहां से आइडिया मिल गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसा हम लोग जानते हैं कोसेक और कॉट की जो वैल्यू है वो 1 के बाद स्टार्ट होती है, -1 के बाद स्टार्ट होती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। tan के केस में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, वही चीज याद रखिएगा। क्योंकि अगर कभी आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया सॉल्व इट साइन इनवर्स ऑफ 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3, तो आप इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, पर आप उस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप पहले ही बोल दोगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, साइन इनवर्स 2 और 3 का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बोलूं कोसेक इनवर्स हाफ, तो याद रखिए कोसेक और सेक के केस में क्या है, वो या तो 1 से बड़े होंगे या फिर -1 से छोटे होंगे। हाफ जो वैल्यू है वो कोसेक इनवर्स लेता ही नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एब्सर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कंसेप्ट अगर क्लियर है यहां तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं आईसीएफ के क्वेश्चंस और फॉर्मुलास करवा दूं, आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो गलत क्वेश्चन होंगे और आप उनको बना के चले आओगे। ये जो अप्रोच जो मैंने अभी आपको सिखाया ये बेसिक अप्रोच है। ये अप्रोच मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मेरा एम है जहां पर मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ बेसिक चीजों के बारे में, वो वहां ये बताना जरूरी है एज अ टीचर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बस आपको एक मशीन बना दूं और आप एक मशीन की तरह से एक्ट करो जहां पर क्वेश्चन के लिए आप आंसर बनाओगे और बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझोगे। कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट में ही सारा पावर छुपा रहता है। अगर आपने ये कंसेप्ट बिल्ड कर लिया अपने अंदर तो आप बहुत कुछ सीखोगे। जैसे आपने अभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर लिया कि वो कब किस वैल्यूज को ले सकता है और नहीं ले सकता है। इसी पर टॉपिक पे डिस्कशन आता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू का डिस्कसन हम आपके साथ अभी नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पे हम अपने एडवांस वाले क्लासेस में इन्हें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनका इस्तेमाल मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने में होगा, तो उनके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने पढ़ाया ये क्लियर हुआ या नहीं मैं जान लूं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि गौरव आप बताइए आपको कोई डाउट है या नहीं? नो सर। क्लियर हो गया इतना दूर सारा कंसेप्ट? यस सर। अनुराग कोई डाउट? हाँ सर। क्लियर है। रंजन आप सुन पा रहे हैं? बोल पाइएगा, माइक्रोफोन के प्रॉब्लम्स हो रहे थे। यस सर। क्लियर है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहां तक कोई डाउट नहीं मिला। अब मैं आप लोगों को WBCHSC के लिए जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं जिनका आपको जानकारी होना जरूरी है उस पर लेके चलता हूं। तो हम सिंपली जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे हम अपने कुछ फॉर्मुलास को लिखते हैं। मैं जो फॉर्मुला लिख के दे रहा हूँ इन सारे फॉर्मुलास को प्रैक्टिस करूंगा एक एक क्वेश्चन के साथ। सारे फॉर्मुलास प्रैक्टिस करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ फॉर्मुला आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए साइन और कॉस है, दोनों का इनवर्स है। हम लोगों ने साइन x प्लस कॉस x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, लेकिन फॉर्मूला यहाँ है साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स x का प्लस। ये रिजल्ट हमें हमेशा लाके देगा π/2। तो अगर कभी आपके सामने ऐसा वैल्यू आएगा तो आप इसको डायरेक्ट π/2 लिखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस का प्रूफ भी करवाऊंगा आपको, एक दो प्रूफ करवाऊंगा ताकि आप बाकी सके।
याद रखिए साइन के साथ कोसेक को सिंपली इनवर्स को ऐड करने पर π/2 होता है। अगर आप इसी तरह से सेक इनवर्स x के साथ कोसेक इनवर्स x को ऐड करेंगे तो π/2 होगा। और फाइनली मुझे बताना होगा tan के साथ कि आई होप कि पता चल ही चुका होगा कि tan इनवर्स के साथ cot इनवर्स ऑफ x को ऐड करने पर रिजल्ट होगा π/2। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं, अगर आप इसके प्रूफ को समझ जाओगे तो बाकी सब खुद कर लो। मैं इसका प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं, अगर आपके पास ICF वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इसका वैल्यू π/2 पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं इसका प्रूफ दिखा क्यों रहा हूं? याद रखिए आप लोगों ने कैलकुलस ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है तो आपको पता होगा कि बहुत जगह पर हमारे पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आता है जहां पर हम इसके वैल्यूज बैठा देते हैं। जो कैंडिडेट्स जिनसे हमारी बात हो रही है, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कैलकुलस कर रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, कैलकुलस नहीं कर रखे हुए हैं हमारे कैलकुलस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड, ऊपर क्या आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर हमें पर्सनली कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। तो वहां जब आप कैलकुलस करते वक्त इन क्वेश्चंस को करोगे तब आपको प्रूफ करना जरूरी हो जाएगा, प्रूफ दिखाना जरूरी होगा, इसलिए मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन इनवर्स एक्स और जो कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का जो समेटिव वैल्यू है वो π/2 है। कभी कभी 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ देता है, कभी 1 मार्क्स में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली हमारे पैटर्न में 1 मार्क्स का क्वेश्चंस नहीं है, वो MCQ है। तो MCQ में आपको ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछेगा, इतना इजी। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स को कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक नंबर वैल्यू। मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं, सिर्फ प्रूफ कुछ इस तरह से करवा रहा हूं। मैंने कंसीडर कर लिया कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कोई एक नंबर वैल्यू दे रहा है ए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं? मैं कुछ इस तरह से करता हूं कि एक्स की वैल्यू निकालता हूं। आपको साफ दिख रहा है साइन ए होगा, इनवर्स दूसरी तरफ गया है तो साइन हो जाएगा। जिस तरह से साइन इस तरफ आया था तो इनवर्स हुआ था, इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा साइन होगा। एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको साइन एक्स की वैल्यू पता है, चलिए कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए के बारे में आप लोगों को पता है, इट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू निकालते हैं, √1 माइनस ए स्क्वायर। इतने दूर तक कोई डाउट नहीं होगा? ओके, आई थिंक हमें इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, ये हमें tan वाले में जरूरत पड़ती है। अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं साइन थीटा से ना, मुझे एक्चुअली कॉस ए इस तरह से निकालूंगा तो रूट के फॉर्म में आ जाएगा, मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं, मैं इसे इरेज करता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, मुझे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। बाकी फॉर्म्स में इसकी जरूरत पड़ती है। पेन सेलेक्टेड। मैं क्या करता हूँ, साइन ए में से जब हमारे पास साइन ए की वैल्यू आई है एक्स, हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन कॉस ए की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकालेंगे। कॉस ए में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा था, साइन में जब 90 - 2 करेंगे एंगल का तब वो कॉस होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। लेकिन यहां प्रॉब्लम है कि हमारे पास साइन दिया हुआ है, तो हम साइन को अगर इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये चूंकि ऑलरेडी साइन है यानी ये कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जिस तरह से साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, साइन ये ऑलरेडी, तो ये कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होगा π/2 माइनस ए। तो ये हमारे x के इक्वल्स है। क्लियर है? यहां से आप कॉस की यहां से आप π/-2 की वैल्यू निकालिए, कॉस को उधर भेजिए, तो π/2 माइनस ए करने पर आपका वैल्यू क्या निकलेगा? कॉस इनवर्स x। क्लियर हो गया? साइन x का वैल्यू आपने लिया था, x आपने लिया था साइन इनवर्स a को, जो कि यहां से आपने स्टार्ट किया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। ठीक है, आपने x की वैल्यू निकाली, साइन ए रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने साइन ए के को इस तरह से रीराइट कर दिया कॉस के टर्म्स में, यहां से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली। अब मैं सिंपली करता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए करते हैं वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है? ए है, लिख देते हैं, प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या निकली? π/2 माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? π/2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। इसी तरह से आप कोसेक और कॉट को भी, कोसेक सेक और कोसेक कॉट और सेक और कोसेक को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो π/2 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन के, इस प्रूफ में अगर कोई आपको डाउट है तो आप पहले पूछ लें। किसी को कोई डाउट? नो सर। रंजन कोई डाउट? अनुराग भैया, अनुराग कोई डाउट? No, sir. No, sir. That's great. Let us just move to the next part. अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के इनवर्स सर्कुलर फॉर्मूला से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ
y, यानी कि tan इनवर्स दिया जा रहा है x और y का, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फॉर्मूला निकालिए। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला बहुत आसान सा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद ना रहे, तो क्या करेंगे? और एक और चीज इसमें मैं लिखना चाहूंगा कि अगर मैं डुअल कलर यूज करता हूँ, ब्लैक कलर को यूज करता हूँ साथ में, प्लस होने पर प्लस माइनस है, और जब ये माइनस होगा तो ये माइनस प्लस होगा। आई होप कलर कॉम्बिनेशन आपको ये क्लियरली शो कर देगा कि कब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। जब रेड कलर का होगा तो सब रेड में होगा, जब ब्लैक कलर में होगा तो सब ब्लैक में होंगे, साइन कॉम्बिनेशन में बता। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है। इसे प्रूव कीजिए। ठीक है, कैसे प्रूव करें? देखिए, सबसे पहली बात, इसे याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप याद रख सकते हैं तो आप इसका प्रूफ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करना चाहूंगा tan के साथ। tan ऑफ x प्लस वाई, फॉर्मूला याद है किसी को? tan x Yes, sir. प्लस tan y, यस, हाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी पूछने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। उम्मीद करते हैं इतना दूर तक सारा फॉर्मूला सबको याद होगा। अगर ये फॉर्मूला सबको याद है तो चलिए क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली करते हैं ना, ये tan x को मैं a लेता हूं और tan y को मैं b लेता हूं। इस तरह से स्टार्ट करूंगा। क्या लूंगा? जहां tan x है वहां ले लूंगा a, तो x की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स a, और जहां पर आपके पास है tan y वहां आप लोगे b, तो y की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स b। आई होप कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन किया था कैलकुलस में जहां पर मैंने इसे इस्तेमाल भी करके आपको प्रूफ करके दिखाया था, बट नो डाउट हमें आईसीएफ करना है तो वहां करना ही पड़ेगा। मैंने बोला था वहां पर कि क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना जरूरी है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से चली आई है। सिंपली क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब हम जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि tan ऑफ x इज इक्वल्स टू a, यानी x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a और y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b। क्वेश्चन के कैलकुलेशन में हम लोग इस ये जो क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कुछ इस तरह से करेंगे, यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू, तो सिंपली ये हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में हो जाएगा tan x और प्लस tan y, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस tan x tan y। अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है उसके ग्राउंड पे। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। x की वैल्यू आई है हमारे पास tan इनवर्स a, y की वैल्यू आई है tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, tan x की जगह पे क्या लिखेंगे? tan x की जगह पे लिखेंगे a प्लस tan y की जगह पे b। ये सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने किया यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। 1 माइनस tan x की जगह पे a b। ठीक से आप देखिए, ये जो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ b दिख रहा है वही हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y करके था, और जहां जहां a b है वहां वहां xy था। हम लोगों ने अपना फॉर्म प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ आया होगा और इजी लगा होगा। पहले क्वेश्चन अनुराग से। अनुराग, कोई डाउट? No, sir. ओके, बहुत गौरव। No, sir. अब इसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं आपको फॉर्मूला इसी पेज पर रेड इंक से लिख के दिखा देता हूं ताकि फॉर्मूला आपको पता चल जाए, और बाकी फॉर्मूला का कलेक्शन आप कर ही सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है, सबके पास बुक होता है, एनसीईआरटी बुक्स में से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला कलेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, प्रूफ बिल्कुल इसी तरह से होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और तरह के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, जहां पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z, तीन चीजों की बात करेंगे। तो आपको पता है वहां पर हम लोग फॉर्मूला ही स्टार्ट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, और सेम वे में प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हम लोगों ने 3 वाला किया, इसका प्लस और माइनस दोनों कॉम्बिनेशन करके कभी नहीं देगा, यानी या तो तीनों प्लस देगा या फिर तीनों माइनस देगा, तीनों माइनस में कभी नहीं देगा। 3 टर्म्स देने पर हमेशा वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z मैक्सिमम आपसे पूछेगा। ऐसा कर देना कि x को प्लस दिया, y को प्लस दिया और z को माइनस कर दिया, यानी कि x प्लस वाई माइनस z, ऐसा कोई फॉर्मूला आपके सामने नहीं आएगा। इन केस अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आप सामने फेस भी करते हैं तो रिमेंबर एचएस के जो हमारा सिलेबस डिजाइन है वो उसके बाहर का क्वेश्चन है, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डील किया जा सकता है।
आई होप कि इतने दूर तक आप लोगों को आईसीएफ का जो फॉर्मूला का लिस्ट था वो क्लियर होगा। अभी तक हम लोगों ने tan cot और tan इनवर्स के 3 के साथ डिस्कशन किए हैं। अभी हमारे पास एक और डिस्कशन बाकी है जो कि होगा साइन इनवर्स पे। अब हम साइन और कॉस के फॉर्मूलास को पढ़ेंगे। साइन पे हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। अगर ये फॉर्मूला है तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हम सिर्फ लिखेंगे साइन इनवर्स। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होगा वो चाहे तो हम सेकंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं, थर्ड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, x अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद प्लस होगा, प्लस के फॉर्मूला में प्लस होगा y रखकर अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको डाउट ना हो तो मुझे लग रहा है कि दिख जा रहा होगा साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स की जब बात की गई है तो ये देखिए लिखा गया ना एक्स वाई प्लस वाई एक्स, मतलब एक्चुअली ये कुछ इस तरह से लिखा गया है साइन कॉस प्लस कॉस साइन, यही ना फॉर्मूला होता है। इसका भी प्रूफ मैं आपको करवा देता हूं, इसके प्लस में प्लस होगा, माइनस में माइनस होगा। प्रूफ मैं आपको बता दूं क्योंकि इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन का प्रूफ होगा। हम स्टार्ट करेंगे जैसा आपको पता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई से स्टार्ट करेंगे। मैं ब्लैक कलर का यूं पहले लेना पसंद करूंगा ताकि लिख पाऊं। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई। क्या है फॉर्मूला सब जानते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। हो गया। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को हम लोग कंसीडर कर लेंगे और साइन वाई को कंसीडर करके सब्स्टिट्यूशन साइड में रेडी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में पुट करेंगे। साइन एक्स को अगर हम ए कंसीडर करेंगे तो हमारे पास होगा x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए, और हम अगर cos x को b कंसीडर करें तो x की वैल्यू होगी cos इनवर्स b। ओके, cos x तो हमारे पास है नहीं, cos में y हमारे पास, हम cos y को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास cos इनवर्स b। आप देख पा रहे हैं ना, हमें जो क्वेश्चन करना है वो साइन इनवर्स ऑफ a और cos इनवर्स ऑफ b लाना है, ए बी। तो ए बी हमारे पास यहाँ है, ये दोनों फॉर्मूला है। ठीक है, और एक्स वाई, अगर इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ए बी लिख के स्टार्ट करते तो ज्यादा आसानी से ये प्रूव हो पाता है। हमारा क्या हो रहा है, हम चूंकि इसे ए बी कैपिटल में कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हमारा रिजल्ट कैपिटल में आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को स्टैब्लिश कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले साइन एक्स को कंसीडर, पहले वाले जो दोनों टर्म्स थे उन दोनों को ए और बी कंसीडर। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा आपको पता है यहाँ से हम लोग एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ ए और वाई की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स बी। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, और इस साइन को हम दूसरी तरफ मूव करवा के इस तरह से लिखेंगे साइन इनवर्स, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक्स की जगह पर हम लोग सिंपली पुट कर देंगे जो हमारे फॉर्म में आया हुआ है साइन इनवर्स ए, सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है साइन इनवर्स कैपिटल ए, और y की जगह पे कॉस इनवर्स बी। ओके, हम लोगों ने गलती किया, यहाँ हमें साइन लेना पड़ेगा, साइन वाई लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ बी आएगा क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ बी चाहिए। तो हम लेंगे साइन इनवर्स बी। हम लोगों ने किसे कंसीडर किया है, साइन वाई को। ये सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा साफ लिख देता हूं, साइन वाई इज इक्वल्स टू बी, तो y की वैल्यू साइन इनवर्स बी। अभी इस सब्स्टिट्यूशन का हमें काम है, देखिए हम क्या करने वाले हैं आगे। ये साइन इनवर्स रहेगा, ब्रैकेट ओपन, साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की जगह पे लिख सकते हैं a, लिख दिए a। कॉस y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कॉस y आपने सब्स्टिट्यूट किया है, नहीं आपने तो साइन y सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर साइन y की वैल्यू है b तो कॉस y की वैल्यू क्या होगी, आपको निकालना पड़ेगा। कॉस y होगा अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। हो गया, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस y की जगह पे आप लिखोगे, जो आपका कॉस y था वो होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। देखिए a रह गया, b का स्क्वायर हो गया अंडर स्क्वायर रूट में, प्लस कॉस x की वैल्यू, आपने यहाँ पर कॉस x की वैल्यू निकाली है नहीं, तो अगर साइन में से आप कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, कॉस x की वैल्यू, तो ये रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। तो मैंने इसको पहले लिख दिया रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद साइन y तो आपने b माना हुआ है, तो b को मैं बाद में नहीं लिखा, पहले मैंने स्पेस निकाल दिया, यहाँ लिख देता। अब देखिए अगर आप इस सिंपली a और b को x और y से सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। हम लोगों ने क्या किया, a को हम लोगों ने x से रिप्लेस किया है और b को मैंने y से रिप्लेस किया है। जहां जहां a b है वहां वहां रिप्लेसमेंट हो रहा है, देखते हुए चलिएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स a की जगह पर x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस b की जगह पर y, b की जगह पर y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक से देखिए इस थर्ड लाइन तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है।
आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं हुआ होगा। फिर भी पहले क्वेश्चन गौरव से। गौरव, कोई डाउट? नो सर। अनुराग, कैलकुलेशन समझ आ गया? Yes, sir. रंजन? नहीं है सर। रंजन नहीं है। ओके, रंजन अभी एडमिट होने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो हम लोगों ने ये प्लस का फॉर्मूला किया, बिल्कुल इसी तरह से इसका माइनस का फॉर्मूला है। और अगर आपने साइन कर लिया है तो बिल्कुल सेम वे में, जिस तरह से अभी हम लोगों ने साइन को किया, उस तरह से हम कॉस को कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे में कॉस का कैलकुलेशन कैरी किया जा सकता है और आप लोग कॉस को भी कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोगों ने साइन कॉस कर लिया, टैन कॉट कर लिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अब हम लोग सेक कोसेक करेंगे। रिमेंबर, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक कोसेक आने पर हम लोग उसको या तो साइन कॉस में या फिर टैन में कन्वर्ट करके बनाएंगे। सेक पर और कोसेक पर कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सिंपल सा फील हो रहा होगा कि फॉर्मूला ओवर हो चुके हैं, अब हमारे पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, याद रखिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जब चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा 11 का ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला जो है वो 1 by 1 यूज होने वाला। इस तक अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने जो चीजें जानी वो थी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। सिंपली कह सकते हैं कंपाउंड एंगल, राइट? जो हम लोगों ने अभी पिछले पन्नों में जो भी चीजें देखी वो सिर्फ कंपाउंड एंगल्स थे, सिर्फ कंपाउंड एंगल्स। कोई भी फॉर्मूला कंपाउंड एंगल के अलावा कुछ नहीं यूज हुआ है। अब जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपार्ट फ्रॉम कंपाउंड एंगल होगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड एंगल के बाद मल्टीपल एंगल, अब हम मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे यूटिलाइज करके हम कुछ नए फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे। क्लियर हो गया सबको? ये हम करेंगे अपने अगले क्लास में। अपने अगले क्लास में इसे कंटिन्यू करते वक्त हम इस चीज को जानेंगे और इसे समझेंगे। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर हम लोग आईसीएफ के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मूलास को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।